जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार। दोस्तों आज मैं कपूर के ऐसे आपको 12 उपाय बताने जा रहा हूँ जिससे कि आपकी सभी समस्याएं, जैसे कि आपके घर में बीमारी हो गई है, आपके घर में कलह हो रहा है, पति पत्नी के बीच में नहीं बनती है, भाई भाई का गला काट रहा है, भाई भाई का सगा नहीं है, आपसी मेल जोल नहीं है, आपसी प्रेम नहीं है, परिवार में हमेशा कलह की समस्या रहती है, लड़ाई झगड़े की समस्या रहती है, आपके घर में पैसा नहीं आता, आपके घर में पैसों को लेकर के टेंशन होती है, पैसे को लेकर के समस्याएं हैं, पैसों को लेकर के आपके घर में लड़ाई झगड़ा होता रहता है, आपके घर में कर्जा हो गया, आपके सर पे बहुत ज़्यादा कर्जा हो गया है, तब भी ये जो उपाय हैं ये कारगर सिद्ध होंगे। आज आपको सभी उपायों, सभी समस्याओं का हल एक ही जगह मिलेगा दोस्तों, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि माता लक्ष्मी से संबंधित उपाय है। इसलिए यदि आप वीडियो को लाइक करेंगे तो आप पर माता लक्ष्मी की कृपा 100% होगी। तो वीडियो को जरूर लाइक करो और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी मैया जरूर लिखें यदि आपकी श्रद्धा है तो। यदि आप में माता लक्ष्मी की श्रद्धा है तो जय लक्ष्मी मैया जरूर लिखें और वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों वीडियो को लाइक करने में कुछ नहीं जाता है। तो दोस्तों देखिए, कपूर जो होता है वो आरती के समय प्रयोग होता है। आपने देखा होगा कि कपूर का जो प्रयोग है वो आरती के समय किया जाता है। इससे मन को बहुत ज़्यादा शांति मिलती है। इसकी जो वाइब्रेशंस होती हैं वो पॉजिटिव होती है, मतलब कि सकारात्मक ऊर्जा कपूर में से निकलती है। इस वजह से कपूर को पूजा पाठ में उपयोग में लाया जाता है। कपूर के बिना किसी भी तरह का कोई भी पूजा पाठ नहीं होता। तो चलिए मैं पहला उपाय बताने जा रहा हूं दोस्तों कपूर का। तो देखिए, आपके घर में यदि लड़ाई झगड़ा हो गया है, पति पत्नी में रिश्तों में दरार आ गई है, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, भाई भाई का सगा नहीं है, तो दोस्तों इस तरह से आपको क्या लेना है, एक कपूर लेना है। आपको लड़ाई झगड़े नहीं करने। जिस व्यक्ति को ये कार्य करना है, इस कपूर का उपाय करना है, उसको लड़ाई झगड़े नहीं करने। लड़ाई झगड़े में आपको बीच में नहीं बोलना है। तो आपको कपूर लेना है, कपूर की एक टिकिया ले लें, उसके 4 टुकड़े कर दें और कपूर के 4 टुकड़े करके किसी भी कमरे में आप रख सकते हैं, या फिर आपकी जिस भी कमरे में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, जैसे मान लीजिए आपके दूसरे कमरे में किसी दूसरे कमरे में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, तो वहाँ पर आप रख सकते हैं। कोई भी व्यक्ति जो बहुत ही ज़्यादा लड़ता है, उसका मानसिक संतुलन यदि बिगड़ा हुआ है, तो आप उसके कमरे में भी कपूर के इन 4 टुकड़ों को रख सकते हैं। अब कपूर के टुकड़े छोटे हो बड़े हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता दोस्तों, लेकिन घर के चारों कोनों में आप कपूर के टुकड़े रख सकते हैं, कमरे के चारों कोनों में भी रख सकते हैं। तो दोस्तों यकीन मानिए 15 दिन में जो भी लड़ाई झगड़े वाला व्यक्ति है वो सही हो जाएगा, उसका जो मानसिक संतुलन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला उपाय बताने जा रहा हूँ दोस्तों। अगला उपाय है दुकान के लिए। ये दुकान पर ग्राहक नहीं आते और नौकरी में तरक्की के लिए। दोस्तों यदि आपकी दुकान पर ग्राहक नहीं आते, आपकी कोई शॉप है, आपका कोई बिजनेस है, उसमें आपके ग्राहक नहीं आते, या फिर आपकी नौकरी में तरक्की नहीं मिलती, आपकी नौकरी में आपको प्रमोशन नहीं मिलता है, तो दोस्तों आपको क्या करना है, इसके लिए एक कांच की कटोरी लेनी है। उसमें आपको 7 कपूर, आपको क्या करना है, 7 कपूर के टुकड़े डालने हैं, है ना, गिन करके डालें आप 7 कपूर के टुकड़े। और फिटकरी के 2 टुकड़े, छोटे छोटे फिटकरी के 2 टुकड़े ले लें और सेंधा नमक का 1 टुकड़ा ले लें। ठीक है दोस्तों, मैं ये फिर से रिपीट कर रहा हूँ। 7 कपूर के टिकिया, मतलब एक टिकिया वाला जो कपूर आता है उसके 7 कपूर की टिकिया आपको लेनी है। फिटकरी के 2 छोटे टुकड़े लेने और सेंधा नमक का टुकड़ा लेना है। अब उसके ऊपर आपको स्टील का ढक्कन ढक देना है। जहां आप पैसे रखते हैं वहां पर आपको उसको रख देना है। तो दोस्तों यकीन मानिए, ये जो कपूर है ये पैसे को खींचने का काम करता है, अर्थात धन को खींचने का काम करता है। तो जहाँ पर आप पैसे रखते हैं, यदि आप उसको रखेंगे तो आपका जो धन है, अर्थात आप जैसे नौकरी करते हैं तो नौकरी में तो आपको तरक्की मिल जाएगी, आप जैसे बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में आपके ग्राहक आना शुरू हो जाएंगे। तो दोस्तों ये क्या है, ये टोटका क्या है, धन खींचता है। तो शुक्ल पक्ष में आपको इसको करना है। इसको कब करना है, इसको शनिवार के दिन करना है। शुक्ल पक्ष का कोई भी शनिवार आप ले लें, उस शनिवार के दिन आपको ये रख करना है। और जब कपूर उड़ जाए पूरा, जैसे आपकी जो कटोरी है उसके अंदर कपूर उड़ जाएगा, 15 दिन रहता है ज़्यादा कपूर, तो उसके बाद फिटकरी सेंधा नमक को आपको बहते जल में डाल देना है और फिर से ये टोटका वापस कर लेना है। आपके घर में कभी पैसों की कमी नहीं होगी। तीसरा उपाय बताने जा रहा हूँ दोस्तों। तीसरा उपाय घर के मुख्य द्वार के बाहर करना है। अब घर के मुख्य द्वार पर दहलीज होती है, दहलीज के बाहर और अंदर 2 स्थान होते हैं। तो आपको घर के मुख्य द्वार के बाहर ये करना है। आपको क्या करना है, सुबह शाम कपूर की 1-1 टिकिया आपको घर के बाहर जला देनी है। तो इससे सकारात्मक ऊर्जा आपके घर में आएगी। लोह बाण का प्रयोग आपको नहीं करना दोस्तों। लोह बाण जो है भूत प्रेतों को लाता है, लोह बाण नकारात्मक शक्तियों को लाता है। इसलिए आप यदि लोह बाण का उपयोग अपने घर में करते हैं तो उसको तुरंत प्रभाव से बंद कर दें। अब चौथा उपाय है दोस्तों, बहुत से लोगों को अपने ही घर में डर लगता है। अब आपको यदि अपने ही घर में डर लगता है और आप बेचैनी व्यापते हैं कि आपको बेचैनी सी हो रही है, तो आपको क्या करना है, सुबह के समय में कपूर को घी में डुबा करके आपको जलाना है और पूरे घर में आपको उस कपूर को दिखाना है।
तो जितना भी जादू टोना आप पर करवा रखा है या फिर जो भी आप पर करवा रखा है वो सब बंद हो जाएगा और आपको चैन की नींद आने लग जाएगी और आपको अपने घर में डर नहीं लगेगा। इसके अलावा एक और उपाय कर सकते हैं आप जैसे 2 कटोरी लें और 2 कटोरी में 2-2 पीस कपूर आपके रखने हैं, यानी 2-2 टुकड़े कपूर के 2 कटोरियों में रखने हैं। और एक कटोरी को तो आपको बाथरूम में रखना है, यानी बाथरूम की खिड़की पर रखते हैं, और दूसरी कटोरी को आपको शौचालय के खिड़की पर रख देना है। तो दोस्तों इससे क्या है, अपने लेट बात में जो जितनी भी नकारात्मक शक्तियाँ होती है वो भी आपकी दूर हो जाएंगी और आपको जो है बेचैनी सी नहीं फील होगी, घर में अंधेरा अंधेरा सा नहीं लगेगा, डर डर सा नहीं लगेगा। 5वां उपाय बताने जा रहा हूँ। आपको जैसे रात को बिना टेंशन के सोना है। मान लीजिए आपको नींद नहीं आती, आपको रात को नींद नहीं आती, करवटें बदलते रहते हैं लेकिन नींद नहीं आती, डर सा लगता है, तो आपको क्या करना है, अपने सोने से पहले अपने कमरे में आपको कपूर जला करके सोना है। मतलब अपने घर में आप क्या करें, कपूर जला करके सोएं, अपने कमरे में आप कपूर जला करके सोएं, आपको बहुत ही अच्छी नींद आएगी। 6वां उपाय बताने जा रहा हूँ दोस्तों, वो अचानक धन प्राप्ति के लिए। जैसे आपकी अचानक धन प्राप्ति करनी है। अब आकस्मिक धन की प्राप्ति कब होती है, जैसे आपने कहीं से जुए सट्टे में पैसा लगा रखा है, या फिर आप जुआ सट्टा खेलते हैं, या फिर आप कोई बिजनेस करते हैं, या फिर आप कोई नौकरी करते हैं, तो नौकरी में एकदम से प्रमोशन मिलेगा, बिजनेस में एकदम से ग्राहक आएंगे, बहुत सारा कंसाइनमेंट आएगा, बहुत सारा आपका माल बिकेगा। तो यदि आपको अचानक धन चाहिए तो आपको शुक्रवार के दिन यह उपाय करना है। आपको शुक्रवार के दिन क्या करना है, गुलाब के फूल में एक कपूर की टीका रख करके उसको जला देना है और यह आपको लगातार 43 दिन तक करना है। और याद रखिए दोस्तों, ये आपको शुक्रवार के दिन करना है, लेकिन शुक्ल पक्ष के शुक्रवार को करना है, आपको कृष्ण पक्ष के शुक्रवार को ही शुरू नहीं करना। अब जिस शुक्रवार को आपने शुरू करा उससे 43 दिन तक आपको लगातार ये करना है। आपको आकस्मिक धन की प्राप्ति 44वें दिन में हो जाएगी, ये गारंटी है। अब दोस्तों 7वां उपाय बताने जा रहा हूँ जो कि वास्तु दोष के लिए है। दोस्तों क्या होता है, घर में कई जगह वास्तु दोष उत्पन्न हो जाता है। जैसे घर के 4 कोने होते हैं और यदि घर के 4 कोने नहीं हो, यदि 5वां कोना हो, मतलब कि घर के जो चौथा कोना है वो खंडित हो, वो 5वें कोने के अंदर नहीं आता हो, तो दोस्तों ऐसे में वास्तु दोष हो जाता है। और घर में सीढ़ियों से भी वास्तु दोष हो जाता है। घर में वास्तु दोष कई प्रकार के होते हैं। तो यदि आपके घर में जहाँ भी वास्तु दोष है वहाँ पर आपको क्या करना है, कांच की कटोरी में 2 पीस कपूर रख करके आपको ढक देना है। तो जहाँ पर भी आप ऐसा करेंगे वहाँ पर उस घर का वास्तु दोष खत्म हो जाएगा। अब 8वां उपाय बताने जा रहा हूँ, वो भाग्य चमकाने के लिए है। यदि आपकी किस्मत सो गई है, आपका भाग्य सो गया है, आपका भाग्य कैसे भी आपका साथ नहीं दे रहा है, आप जिस भी काम में हाथ डालते हैं वो बंद हो जाता है और आपको तरक्की नहीं मिलती, तो दोस्तों आपको क्या करना है, शनिवार, शुक्ल पक्ष के शनिवार को कपूर के तेल के पानी में आपको नहाना है। अब शुक्ल पक्ष का शनिवार आपको देखना है और कपूर के तेल में आपको उसके पानी से नहाना है। ऐसा करने से आपका भाग्य निरंतर निरंतर चमकता जाता है। आपकी जो बुरी बलाएं हैं, जो नकारात्मक शक्तियां हैं, वो सब दूर हो जाती है। अगला उपाय है दोस्तों, पति पत्नी के बीच में तनाव। जैसे आपको रात को सोते समय यदि आपको तनाव होता है, यदि पति पत्नी के बीच में आपकी बनती नहीं है, लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं, तो आपको क्या करना है, रात को सोते समय पत्नी क्या करेगी, अपने पति के तकिए के नीचे कागज की पुड़िया में एक कप सिंदूर को रखेगी और सुबह उसे पेड़ में या पौधों में डाल देगी और 7 दिन तक आपको ये करना है। और पति क्या करेगा, पति को पत्नी के तकिए के नीचे 2 पीस कपूर के रखने और फिर उसके बाद घर के किसी भी कोने में इसको जला देना है। ऐसा करने से आपके रिश्तों में, आपके संबंधों में मिठास आ जाती है। पति पत्नी कभी भी नहीं लड़ते, उनके रिश्तों में जो दरार आती थी वो अब मिठास में बदल जाती है, प्रेम में बदल जाती है। तो दोस्तों ये जरूर करिएगा। इसके बाद है दोस्तों, यदि आप और भी चाहते हैं कि आपके रिश्तों में और अच्छी मतलब और स्ट्रॉन्गनेस आए, तो आपको क्या करना है, पश्चिम दिशा में, आपके कमरे की जो पश्चिम दिशा है उसमें माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की आपको फोटो लगानी है। पश्चिम दिशा में आपको लगानी है और फोटो कैसी लगानी है कि माता लक्ष्मी विष्णु भगवान के पैर दबा रही है, इस तरह का आपको फोटो लगाना है। ऐसा करने से भी पति पत्नी के रिश्तों में जो तनाव है वो दूर होता है और प्रेम बरसता है। अब रुपये पैसे के लिए, तो दोस्तों जैसे देखिए, आपको बहुत ज़्यादा रुपया पैसा चाहिए, आपके घर में धन की बरकती नहीं हो रही है, बिल्कुल भी पैसा नहीं आ रहा और पैसों की तंगी हो गई है, आपकी आर्थिक हालत बहुत ख़राब हो गई है, तो दोस्तों आप सुबह शाम का खर्चा भी नहीं चल रहा। तो दोस्तों ऐसे के लिए आपको क्या करना है, रात को खाने के बाद आप रसोई में जाएं। जैसे आप पूरी रसोई की साफ़ सफाई कर लेंगे, उसके बाद आपको रसोई में जाना है। रसोई में जाने के बाद आपको एक चांदी की कटोरी लेनी है और चांदी की कटोरी में आपको 2 लौंग कपूर के साथ जला देनी है। आपको क्या करना है, 2 लौंग और 1 कपूर के टिकिया को आपको वहाँ जला देना है और जलाने के बाद इसकी राख को घर के बाहर तुलसी के पौधे में आपको डाल देना है। तो ऐसा करने से आपके घर में जो रुपया पैसा नहीं आ रहा था, जो प्रॉब्लम हो रही थी, वो नहीं होगी। अब विवाह के लिए दोस्तों क्या होता है, बहुत से बच्चों का विवाह नहीं हो पाता, बहुत देरी से उनका विवाह हो पाता है, उनके विवाह में बहुत देरी हो जाती है। तो आपको ये उपाय किसी भी नवरात्रि में करना है। जिस व्यक्ति को शादी करनी है वही ये उपाय करेगा। तो दोस्तों जिस भी व्यक्ति को शादी करनी है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, दोनों के लिए उपाय बताने जा रहा हूँ। आपको नवरात्र के 9 दिनों में अर्गला स्तोत्रम का पाठ करना है। आप ये गूगल पे सर्च कर सकते हैं अर्गला स्तोत्रम क्या होता है। उसके बाद आपको हवन करना है और 36 लौंग, 6 कपूर और चावल को मिला करके आपको हवन करना है। और इस तरह का हवन यदि आप नवरात्रों में कर लेंगे
90 दिन आपको ये करना है दोस्तों। तो 90 दिन आप, जैसे आपने 9 दिनों तक तो क्या करा, अर्गला स्तोत्रम का पाठ करा, उसके बाद 90 दिन आपने 36 कपूर, 6 लौंग और चावल को मिला करके आपको हवन करना है। 40 दिनों के भीतर आपका विवाह हो जाएगा दोस्तों। तो ये कपूर की बहुत ज़्यादा महिमा है। इसके अलावा दोस्तों एक और उपाय है। जैसे देखिए क्या होता है कि आपको खुद का घर लेना है और आपको वो पसंद आ गया कि मुझे यही घर लेना है, तो आपको क्या करना है, नवरात्रों में उस घर की मिट्टी, जिस घर को या जिस जमीन को आपको खरीदना है, उस घर की मिट्टी ला करके आपको एक कांच की कटोरी में आपको डाल देना है। उसको गंगा जल और उसमें कपूर डाल देना है और उसे 9 दिनों तक रखना है, उस पर जुआरे उगा देने हैं। तो दोस्तों यकीन मानिए 9 दिनों के बाद वो घर के उसको मिलने के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं, बहुत ज़्यादा चांसेस आपके हो जाते हैं कि वो आप ये घर ले लें। तो दोस्तों इस तरह के जो उपाय हैं वो कपूर के उपाय बताए गए हैं। कपूर और लौंग के उपाय हैं दोस्तों ये, क्योंकि लौंग और कपूर दोनों ही आध्यात्मिक रूप से बहुत ज़्यादा उपयोगी होते हैं और अध्यात्म में बहुत ज़्यादा इनकी मतलब एक तरह से इनका बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाता है, बहुत ज़्यादा उपयोगी होते हैं आध्यात्म में। और आध्यात्म के साथ साथ दोस्तों इनको उपायों में भी यूज़ किया जाता है। प्राचीन काल में भी कपूर को उपाय किया जाता था दोस्तों। कपूर जो होता है वो अश्वमेघ का घोड़ा माना जाता है, यानी अश्वमेघ यज्ञ के बराबर। जो इंसान अपने घर में डेली कपूर जलाता है उसको अश्वमेघ यज्ञ के बराबर उसको परिणाम मिलते हैं, अर्थात उसने अपने घर में जैसे कि अश्वमेघ यज्ञ किया है। तो दोस्तों जो उसकी किस्मत है वो अश्व के समान अर्थात घोड़े के समान भागती है, अर्थात उसको रुकने का कभी भी नाम नहीं है। अर्थात आपने यदि अपने कपूर के उपाय अपने घर में कर लिए और आप अपने घर में कपूर की धुनी या कपूर को निरंतर रूप से जलाते हैं, जैसे कि आरती में जलाते हैं या कहीं भी जलाते हैं, अपने कमरे में जलाते हैं, तो आपके घर से जितनी भी नकारात्मक ऊर्जाएं हैं वो सब कपूर के माध्यम से नष्ट हो जाती है। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, लो बाण को इस्तेमाल करते हैं, अपने घर में लो बाण जलाते हैं। तो दोस्तों यदि जो लोग लो बाण जलाते हैं, लो बाण जलाने के कारण उनके घर में नकारात्मक ऊर्जाएं, आसपास की नकारात्मक ऊर्जाएं भी उनके घर में आ जाती है और उनके घर का सत्यानाश हो जाता है। इसलिए दोस्तों आपको लो बाण अपने घर में बिल्कुल भी नहीं चलाना है। यदि आप लो बाण अपने घर में चलाते हैं तो आपके घर में निरंतर अंधेरा छाता जाएगा और आपको निराशा हाथ लगती रहेगी। इसलिए हमेशा अपने सनातनी जो हैं वो हमेशा कपूर का ही इस्तेमाल करते हैं, इसलिए आप भी कपूर का भरपूर रूप से इस्तेमाल करें। कपूर जो होता है वो अश्वमेघ का घोड़ा होता है, यदि आप इसको जलाएं। अतः दोस्तों यदि आपको लगता है कि आपको सही से बाजार में कपूर नहीं मिलता है, तो दोस्तों देखिए कपूर एक तो गोल टिक्की का आता है, एक चौकोर टिक्की का होता है भीमसेनी कपूर। यदि आपने भीमसेनी कपूर यदि आप बाजार से लाते हैं दोस्तों तो ये बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है और इसकी खुशबू जो होती है वो पर्यावरण को भी शुद्ध रखती है। यदि आप भीमसेनी कपूर यदि आपको कहीं मिल जाए तो जरूर लाएं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार।